अच्छा जी। तो आज ना, जितने भी तुम लोगों को मसले होते हैं फ्रैक्शन को सिंपलीफाई करने में, कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फ्रैक्शन को देख के, किस नंबर को किस नंबर से करना है, और आंसर गलत आ रहे हैं, सही से नहीं हो रहा, हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो आज उन सब मसलों को ना हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखो, एक टेबल बनाई है मैंने तुम लोगों के सामने, और अगर ये टेबल तुम्हें समझ आ जाए ना, तो समझो तुम्हारा पूरा काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखो, टेबल पहले जरा समझ लेते हैं टेबल में क्या कह रहा है। कि आखिरी डिजिट न्यूमरेटर का और आखिरी डिजिट डिनोमिनेटर का, मतलब हम फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन से पहले क्या किया करेंगे, आखिरी डिजिट न्यूमरेटर का देखा करेंगे और आखिरी डिजिट डिनोमिनेटर का देखा करेंगे। उसके हिसाब पे हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है, व्हाट टू डू। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ। सबसे पहले आपका होता है कि अगर न्यूमरेटर में भी आपका इवन नंबर हो और डिनोमिनेटर में भी आपका इवन नंबर हो। अब इवन नंबर क्या होते हैं? जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो। और डिनोमिनेटर में भी जीरो हो, टू हो, फोर हो, सिक्स हो, एट हो। तो हम हमेशा, भले वो नंबर फोर से डिवाइड क्यों ना होता हो, भले वो नंबर एट से डिवाइड क्यों ना होता हो, भले भी किसी भी नंबर से डिवाइड क्यों ना होता हो, हम लोग हमेशा किससे सिंप्लीफाई किया करेंगे? टू से। यानी आपका आखिरी डिजिट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर इवन है, यानी जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट में से, तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे? टू से। अच्छा, फिर एक चीज, अगर तो आपका आखिरी डिजिट न्यूमरेटर में जीरो है और डिनोमिनेटर में फाइव है, यानी आपका कॉम्बो बन रहा है जीरो और फाइव का, तो भी हम डिवाइड करेंगे फाइव से। अगर आपको कॉम्बो बन रहा है न्यूमरेटर में फाइव हो और डिनोमिनेटर में जीरो हो, तो भी हम करेंगे डिवाइड फाइव से। और अगर आपका न्यूमरेटर में भी फाइव हो और डिनोमिनेटर में भी फाइव हो, तो भी हम डिवाइड किससे करेंगे? फाइव से। यानी ये तीन केसेस एक ही चीज को हैंडल करेंगे। अगर आपका जीरो फाइव हो, आपका फाइव जीरो हो, या आपका फाइव फाइव हो, इन तीनों केसेस में हमने अपने फ्रैक्शन को फाइव से डिवाइड करना है। और फिर अगर तीसरा केस, अगर आपका डिनोमिनेटर में आखिरी डिजिट जीरो हो और न्यूमरेटर में भी आखिरी डिजिट जीरो हो, तो हम उन जीरोस को काट देंगे। हर, फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है ट्वेंटी, नीचे लिखा हुआ है फोर्टी, तो हर एक जीरो जो नीचे काटे उसके लिए एक जीरो ऊपर कटेगा। ये तीन चीजें अगर तुम्हें याद हो जाए ना, तो तुम्हारा समझो फ्रैक्शन का आधा मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा यार, ये तो अभी हमने केस देखा कि हमारा अगर नंबर ऊपर भी इवन हो और नीचे भी इवन हो, या अगर हमारा ऊपर जीरो फाइव का कॉम्बो बन रहा हो, या फाइव जीरो का कॉम्बो बन रहा हो, या फाइव फाइव का कॉम्बो बन रहा हो, तो हम फाइव से डिवाइड करेंगे। या अगर जीरो जीरो, तो हम उन्हें कट कर देंगे। अब इसके अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन बने तो क्या करेंगे? अच्छा, इसके अलावा कॉम्बिनेशन होते कौन से हैं? देखो, एक कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है कि ऊपर इवन नंबर हो कोई और नीचे ऑड नंबर हो। अगर ऊपर ऑड नंबर हो और नीचे इवन नंबर हो, या ऊपर भी ऑड नंबर हो नीचे भी इवन नंबर हो, तो ऐसे केस में हम किसी भी इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। और हम फाइव से भी डिवाइड नहीं कर सकते। और ये क्या वजह है? क्योंकि हम लोग ऊपर देख के आते हैं कि नंबर नंबर अगर हमारा इवन है तो हम टू से कर सकते हैं। अगर जीरो फाइव फाइव या फाइव जीरो फाइव है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हम फाइव से करते हैं। अगर आखिरी में जीरो हो तो हम उन्हें कट कर देते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी कॉम्बो है ना, तो वो तो ना फिर तो किसी इवन नंबर से होगा, यानी टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, और ना किसी फाइव के मल्टीपल से होगा। अब ये होगा क्या? अब अगर हमारी ये तीनों चीजें फेल हो जाए, कि हमारा नंबर टू से भी डिवाइड नहीं हो रहा, हमारा नंबर फाइव से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और आखिरी में जीरो जीरोस भी नहीं है, तो हम फिर करते हैं एक हमारा थ्री नाइन का डिविजिबिलिटी चेक। अच्छा, थ्री नाइन का डिविजिबिलिटी चेक है क्या ये? यार देखो, अगर एक फ्रैक्शन हो हमारे पास, वन ट्वेंटी थ्री डिवाइड बाई सिक्स ट्वेंटी वन, एक फ्रैक्शन है, ऐसा ही है। अब देखो, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे भी ऑड नंबर है। ये ना जीरो से डिवाइड होगा, ना टू से होगा, ना फोर से होगा, ना सिक्स से होगा, ना एट से होगा, ना टेन से होगा, और ना ही ये फाइव से होगा। सब चीजें फेल हो गई यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे कि ये थ्री या नाइन से डिवाइड हो सकता है ये। उसलिए हम पता है करते क्या हैं? यहाँ पे नंबर क्या लिखा है जरा मुझे बताओ। ऊपर वन है, टू है, और थ्री है। इन्हें प्लस करो। वन प्लस टू थ्री होता है, थ्री प्लस थ्री सिक्स होता है। नीचे आओ।
6 है नीचे, 2 है और 1 है, इन्हें प्लस करो। 6 + 2 + 1 क्या होता है? 9। यार मुझे बताओ कि क्या 6 और 9 को हम लोग 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 के टेबल में 6 भी आते हैं, 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये हमारा 3 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकता है ना, इसका मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जरा आ जाओ सिंप्लीफाई करते हैं इसे। एक दफा नंबर नीचे लिख लो, 123 और 621। अच्छा देखो, ये मैंने इसको हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में क्यों लिखा है, इसकी मैं तुम्हें एक वजह बताता हूँ। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये रेकमेंडेड है। अगर तो तुम ऐसे बच्चे हो जो वीक है फ्रैक्शन की सिंप्लीफिकेशन में, या गलत चीजें लिख देता है या गलत जगह नंबर लिख देता है, तो ये मेथड तुम अप्लाई करो। अब होता क्या है यहाँ पे देखो, हमें पता है कि अब 123 और 60 और 21 दोनों 3 के टेबल से सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना। 3 से सिंप्लीफाई करो। 3 के टेबल पे 1 आता है? नहीं आता। तो ठीक है, हम आगे वाला डिजिट इंक्लूड कर लेते हैं। 3 के टेबल पे 12 आते हैं कितने पे आता है? 4 पे। फिर 3 के टेबल पे 3 आता है कितने पे आता है? 1 पे। ये हमने 123 को 3 से डिवाइड कर दिया, कॉमा। 621, 3 के टेबल पे 6 आता है? बिल्कुल आता है। कितने पे आता है? 2 पे आता है। फिर 6 के टेबल पे 2 आते हैं? नहीं। 6 के टेबल पे 21 आएगा? बिल्कुल आएगा। कितने पे आएगा? ये हम कैसे बताएंगे, देखो। 3 का अगर तुम टेबल पढ़ो, 3 के टेबल पे 27 पे आता है आपका, सॉरी 3 के टेबल पे, इसको काट दो, 3 के टेबल पे 7 पे आता है आपका 21। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। लेकिन पता है यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे अगर मैं 27 लिखूंगा ना, तो जरा देखो, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर हम करें, आंसर क्या आएगा? 3 7 ज़ा 21, 1 इधर आया, 2 कैरी गया, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 = 8। आंसर क्या आ रहा है? 81। लेकिन हम तो डिवाइड किया था किसको? 621 को। मतलब ये 27 ना हमने गलत लिखा है। तो यहाँ पे एक चीज पता है क्या होती है, यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि आखिरी के जो 2 डिजिट हैं, अगर एग्जामिनर आपको फोर्सफुली वो यूज करवा रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे आखिरी के 2 डिजिट क्या थे? 2 और 1 था। 3 के टेबल पे 2 आता ही नहीं है, मैं कुछ भी करके 3 के टेबल पे 2 ला ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे फोर्सफुली 1 को भी यूज करना पड़ा। और फिर जब मैंने फोर्सफुली 1 को यूज किया है ना, तो जब भी एग्जामिनर हमें एक चीज को यूज करने के लिए फोर्स करे ना, तो हम बीच में एक जीरो लगा देते हैं। अब अगर हम देखें 207 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो क्या आंसर आएगा? सॉरी गलत लिख दिया। 207 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 ज़ा 21, 1 इधर आया, 2 कैरी गया, 3 0 ज़ा 0 +2 = 2, और 3 2 ज़ा 6, 621 आ गया। तो इस चीज को हम कहते हैं डबल डिजिट एलिमिनेशन। अब जरा देखो, 41 आपका ऑड नंबर है, 207 भी आपका ऑड नंबर है। क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? देख लेते हैं। 41 और क्या लिखा हुआ था? 207। यार 4 + 1 कितना होता है? 5 होता है। यहीं पे रुक जाओ। 5 3 के टेबल पे आता है? नहीं आता। तो आगे अगर हमारा नंबर आता भी हो, फॉर एग्जाम्पल 207 था, तो 207 में 2 + 7 करोगे, 9 आ जाएगा। 9 3 के टेबल से हो सकता है, लेकिन 5 नहीं होता। तो यहाँ तुम रुक जाओगे, इसकी आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी और नंबर से हो, लेकिन हम अभी किसे देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल से, या इवन नंबर से, या 5 के नंबर से। तो हम इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या लिखेंगे? हम इसका सिंप्लीफाइड आंसर लिख देंगे 41/207। इसका आंसर आता है 41/207। अच्छा जी, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जरा देखो क्या कह रहा है, 963 डिवाइडेड बाई 189। देखो, दोनों ही तुम्हारे कौन से नंबर हैं? दोनों ही तुम्हारे ऑड नंबर हैं। ना ये किसी इवन नंबर से होंगे, यानी 2 से नहीं हो सकते, और ये 5 से भी नहीं हो सकते। तो तुम यहाँ पे अपना डिविजिबिलिटी चेक करोगे, 3 9 का। 9 + 6 + 3 कितना होता है? 6 + 3 9 होता है। 9 + 9 आपका 18 होता है। नीचे आ जाओ। 1 + 8 + 9, 8 + 1 9 होता है, और 9 + 9 18 होता है। यार मुझे बताओ, ऊपर 18 है, नीचे भी 18 है, क्या ये 3 से सिंप्लीफाई हो सकता है? हो सकता है। 3 के टेबल पे 6 पे आता है 18। क्या ये 9 से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 9 के टेबल पे 2 पे 18 आता है। तो हम अब इस किससे करेंगे, कि 3 से करें या 9 से करें? हमेशा कोशिश करो कि छोटे नंबर से करो, लेकिन अगर तो तुम पक्के हो तो 9 से कर लो, लेकिन अगर नहीं हो तो छोटे नंबर से करो। अब आ जाओ यहाँ पे टेबल बना लो इसकी।
963 और कॉमा 189। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 के टेबल से। तो 3 के टेबल पे 9 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कितने पे आते हैं? 3 पे। 3 के टेबल पे 6 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 2 पे। 3 के टेबल पे 3 आते हैं 1 पे। आगे आ जाओ। 189 के टेबल पे 1 नहीं आता, हमें 18 यूज करना पड़ेगा। 3 के टेबल पे 18 आते हैं कितने पे आते हैं? 6 पे आते हैं। 3 के टेबल पे 9 आते हैं कितने पे आते हैं? 3 पे। देखो, अब हम लोग आ गए फिर से दो और नंबर्स पे, 321 और 63। जरा इनको चेक करो, ये डिवाइड हो सकते हैं? 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6। और नीचे है 63। 6 + 3 आपका कितना होता है? 9। तो देखो, 6 भी ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, 9 भी ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर 321 और 63, ये भी 3 के टेबल से हो सकता है। तो 3 के टेबल से सिंप्लीफाई करो उसको। अब जरा आओ, 3 के टेबल पे 3 आते हैं, बिल्कुल आता है। 1 पे आता है। 3 के टेबल पे 2 आते हैं, नहीं। अब एग्जामिनर हमें फोर्सफुली आखिरी के दो डिजिट यूज करवा रहे हैं, 21। 21 3 के टेबल पे आते हैं, कितने पे आते हैं? 7 पे आते हैं। लेकिन क्योंकि फोर्सफुली यूज किया, तो यहाँ पे तुम लोग एक जीरो लगाओगे, कॉमा। 3 के टेबल पे 6 आते हैं, 2 पे। 3 के टेबल पे 3 आते हैं, 1 पे। अब जरा देखो, ये आपका बचा 107, ये आपका बचा 21। यार, 107 और 21 को अगर हम देखें, 107 और 21, तो 107 में 1 + 0 + 7, 1 + एक मिनट, सॉरी, 1 + 0 + 7 आपका होता है 8। यहीं पे रुक जाओ, या 3 के टेबल पे 8 आता ही नहीं है, आगे इसको करने का फायदा ही नहीं है। तो हम लोग बोल देंगे कि 3 के टेबल से ये अब आगे पॉसिबल नहीं है। हो सकता है किसी और टेबल में ये आता हो, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अभी हमने सिर्फ क्या सीखा है? हमने देखा है कि अगर तो आपके नंबर इवन हो तो 2 से करोगे। अगर आपका नंबर आखिरी में 05, 55 या 50 आ रहा है, तो 5 के टेबल से करेंगे। और अगर आखिरी में 0 0 आ रहे हैं, उसको कट कर देंगे। और अगर ऑड हो, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? 39 का डिविजिबिलिटी रूल। और उसके हिसाब से कि आगे सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, तो इसका फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 107/21। ऐसे काम करते हैं, ये जो हमने साइड में वर्किंग की है ना, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूज ना करे इसको आंसर के साथ। ये डिफरेंट चीज थी, और ये आपकी डिफरेंट चीज थी। अच्छा जी, ये तो था हमारा 39 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो, एक चीज याद रख लो, अगर इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट हो जिससे सिंप्लीफाई हो सकते हो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि वो बाकी टेबल से करने में आसान होगा। जैसे 7 का टेबल हो, तो 7 के टेबल तुम्हें 10 तक आते हैं, 7 10 70। वो डिजिट 70 से पीछे पीछे हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है। इसके आगे के जो होंगे ना, वो ऐसे होंगे कि तुम्हें उसमें कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बस मसला कहाँ होता है? ये विदाउट कैलकुलेटर ये वाली चीजें करने में। अब देखो, ये तो हमने देखा कि कौन सा नंबर कब किससे डिवाइड करना है, ठीक है। अब जरा आओ कि हमें सिंप्लीफाई के कौन कौन से केसेस के साथ डील करना पड़ता है एग्जाम में। तो देखो, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का केस आता है जिसमें आपका नंबर पूरा नंबर से कट जाता है। जैसे देखो, 246 है, और यहाँ पे 468 है। ऊपर भी इवन है, नीचे भी इवन है। अब भले ही किसी भी नंबर से क्यों ना होता हो, लेकिन हमने क्या सीखा? हम इसको 2 से करेंगे। तो जरा आओ, यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ। 246/468। मुझे बताओ, 2 के टेबल पे 2 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कितने पे आते हैं? 1 पे। 1 यहाँ लिख लिया। 2 के टेबल पे 4 आते हैं, आते हैं। कितने पे आते हैं? 2 पे। 2 के टेबल पे 6 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 3 पे। नीचे आओ। 2 के टेबल पे 4 आते हैं, 2 पे। 2 के टेबल पे 6 आते हैं, 3 पे। और 2 के टेबल पे 8 आते हैं, 4 पे। अब देखो, एक चीज मुझे बताओ, ऊपर ऑड है, नीचे इवन है। हम लोग इसको 2 से तो नहीं कर सकते, ना 5 से कर सकते हैं, और ना इसके आखिरी में 0 से। चेक कर लेते हैं, 3 से शायद ये डिवाइड हो सकता हो। तो ऊपर डिजिट्स क्या है? 123। तो 1 + 2 + 3 कितना होता है? 1 + 2 3 होता है, 3 + 3 6 होता है। और 234, 2 + 3 + 4, 2 + 3 आपका 5 होता है। 5 + 4 आपका क्या होता है? 9। यार, 6 भी 3 के टेबल से हो सकता है, 9 भी 3 के टेबल से हो सकता है। मतलब हम लोग इसको आगे फिर से सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अच्छा जी, 3 के टेबल पे 1 नहीं आता, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन 3 के टेबल पे आपका 12 आता है। कितने पे आता है? 4 पे। 12 को काट दो,
यहाँ पे 4 लिखो। 3 के टेबल पे 3 आते हैं, बिल्कुल आते हैं, 1 पे। नीचे आ जाओ। या मुझे बताओ 3 के टेबल पे 2 आते हैं? नहीं आता। 3 के टेबल पे 23 आते हैं? वो भी नहीं आता। अब क्या करें? तो देखो ये ना हमारा होता है दूसरा केस, जिसमें हमें बोरिंग करनी पड़ती है। तो देखो यहाँ पे आपको करना ये है, अगर आपको चाहिए 23 लेकिन 23 नहीं आता, तो 23 से छोटा सोचो कौन सा आता है। 3 के टेबल पे 23 से छोटा 21 आता है। अच्छा, हमारे पास नंबर था 23, हम लाए हैं 21। कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का। ये 2 नंबर तुम बराबर वाले पड़ोसी को दे दोगे। अच्छा, ये जो हम 21 लाए थे, ये कितने पे लाए थे? 3 के टेबल पे 7 पे आते, वो तुम इधर लिख लोगे। अब ये जो हमने 2 बराबर वाले नंबर को दिया, ये 2+4 नहीं है, ये 24 हो गया। 3 के टेबल पे 24 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कितने पे आते हैं? 8 पे। मुझे एक चीज बताओ, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, ना 2 से हो सकता है ना 5 से हो सकता है। क्या ये 3 से हो सकता है? 4+1 करो, 5 होता है? नहीं हो सकता। इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे। अच्छा यार, आगे जरा क्वेश्चन पे आओ। 480 डिवाइडेड बाय 40। जरा इस क्वेश्चन को वापस लिखते हैं। 480 डिवाइडेड बाय 40। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, 4 के टेबल पे 4 आते हैं नीचे, क्योंकि 4 है और ऊपर 48 है। ऊपर भी इवन है, नीचे भी इवन है, तो हम इसको किससे करेंगे? 2 के टेबल से। 2 के टेबल पे 4 कितने पे आते हैं? 2 पे। यहाँ से 4 काट लो। 2 के टेबल पे 8 कितने पे आते हैं? 4 पे। यहाँ पे 4 लिख लो, अपॉन। और 2 के टेबल पे 4 कितने पे आते हैं? 2 पे। अगेन देखो, ऊपर इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है। फिर करो इसको। 2 के टेबल पे 2 आते हैं? 1 पे। 2 के टेबल पे 4 आते हैं? 2 पे। यहाँ से कट कर दो। और नीचे 2 के टेबल पे 2 आते हैं? 1 पे। तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 12, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर में 1 होता है, हम उसको मेंशन नहीं करते। ये था हमारा सबसे पहला केस, जिसमें हमने सेकंड केस भी थोड़ा सा देखा, बोरोइंग वाला। इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। 369/63। यार, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे भी ऑड नंबर है, ना 2 से हो सकता है ना 5 से हो सकता है। इसको वैसे देख लो कि 3 से कर सकते हैं क्या इसको? 3+6+9, ये आपका होता है 18/6+3 आपका होता है 9। 18 भी ऐसा नंबर है जो आपका 3 के टेबल से कर सकते हैं, और 9 भी आपका ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल से कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों 9 से भी हो सकते हैं। 3 के टेबल पे 9 भी आते हैं, और 9 के टेबल पे 9 भी आते हैं, और 9 के टेबल पे 18 भी आते हैं। लेकिन हमने सीखा कि भले किसी भी नंबर से हो रहा, हम छोटे से छोटे नंबर से करेंगे। तो आज जरा इसको करते हैं। 369/63। पहले ऊपर वाला सिंप्लीफाई करते हैं। 3 के टेबल पे 3 आते हैं? 1 पे। 3 काट दो। 3 के टेबल पे 6 आते हैं? 2 पे। 6 काट दो। 3 के टेबल पे 9 आते हैं? 3 पे। अपॉन। 3 के टेबल पे 6 आते हैं? 2 पे। 3 के टेबल पे 3 आते हैं? 1 पे। अब देखो, ऊपर ऑड है, नीचे भी ऑड है। 3 से डिवाइड करके चेक करो। 1+2+3। 1+2 3 होते हैं, 3+3 6। और नीचे 2+1 आपका होता है 3। 6 भी ऐसे नंबर जो 3 से हो सकता है, और 3 भी ऐसे नंबर जो 3 से हो सकता है, यानी 123/21 भी आपका कर सकते हैं। तो आज जरा देखते हैं इसको। 3 के टेबल पे 1 आते हैं? नहीं। 3 के टेबल पे 12 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कितने पे आते हैं? 4 पे, वो यहाँ लिख लो। और 3 के टेबल पे 3 आते हैं? 1 पे। अपॉन। 3 के टेबल पे 21। 3 के टेबल पे 2 तो आता नहीं है, हमें 21 लेना पड़ेगा। अच्छा, क्या यहाँ पे मैं जीरो लगाऊंगा? क्योंकि मुझे एग्जामिनर फोर्स कर रहे हैं आखिरी के 2 डिजिट को फोर्सफुली यूज करने में। तो देखो, यहाँ पे तुम जीरो लगा भी लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि डिजिट्स ही 2 हैं। उससे वो क्या ही फोर्स कर सकता है तुम्हें। तो अगर हम जीरो लगा भी लें, 3 के टेबल पे 21 आता है 7 पे, तो देखो 0 7 का कोई यहाँ पे असर नहीं है। अगर ये जीरो इसके बाद होता ना, तो असर पड़ता, लेकिन ये जीरो का कोई असर नहीं है। तो ये हमारा आंसर आता है 41/7। अच्छा जी, ये तो था हमारा सबसे पहला केस, जो सीधा सीधा नंबर पूरा पूरा कट जाता है, बोरोइंग की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे केस में हमें बोरोइंग करनी पड़ती है। अब देखो, बोरोइंग है क्या, उसके लिए मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए 4 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। इनको सॉल्व करने में तुम लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी। तो करते हैं इसको सॉल्व, आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है 123/220 234। ऊपर आपका ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, ना 2 से कर सकते हो ना 5 से कर सकते हो। 1+2
+3 कितना होता है? 6। 2 + 3 + 4 कितना होता है? 9। 123/234 को हम लोग किससे कर सकते हैं? 3 के टेबल से, क्योंकि 6 भी 3 के टेबल में आता है, 9 भी 3 के टेबल में आता है। तो करो जरा इसको। 123/234। अब अगर तुम नोट करो ना, ये 123/234 कौन सा वाला क्वेश्चन? ये 123/234 आपका ये वाला क्वेश्चन है जो हमने यहाँ सॉल्व किया था। इसका मैं आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। इसका आंसर आता है 41/78। 41/78। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। 328/20। ऊपर इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, टू के टेबल से करोगे। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम अपने वो हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लेते हैं ताकि तुम लोग भी उससे थोड़ा ना फेमिलियर हो जाओ। 328 और 20। तुम लोग वैसे दोनों मेथड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, उससे कोई मसला नहीं पड़ेगा। हमने देखा दोनों को नंबर से 2 से करना है, 2 से करो। या 2 के टेबल पे 3 आते हैं? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम ये देखेंगे कि 2 के टेबल पे 3 से छोटा कुछ आता है? बिल्कुल आते हैं। क्या आते हैं? 2 आते हैं। 2 आते हैं और हमें चाहिए क्या था? 3। नंबर कितना फर्क है दोनों में? एक नंबर का। ये एक नंबर बराबर वाले नंबर को दे दो। अच्छा, ये जो हम 2 लाए हैं कितने पे लाए थे? 1 पे। वो नीचे लिख लिया। अब जो हमने 1 इसको दिया, ये कितना बन गया होगा? 12। 2 के टेबल पे 12 कितने पे आता है? 16 पे। और 2 के टेबल पे 8 कितने पे आते हैं? 4 पे। कॉमा। 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे, और 2 के टेबल पे 0 आता है 0 पे। अब अगेन यहाँ पे भी इवन नंबर है, यहाँ पे भी इवन नंबर है। तो देखो, यहाँ पे हम दोनों को फिर से किससे करेंगे? 2 से। 2 के टेबल पे 1 नहीं आता। तब या तो हम ये कर सकते हैं कि पूरा नंबर उठा लें, बल्कि यही कर लेते हैं। 2 के टेबल पे 16 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। कितने पे आते हैं? 8 पे। फिर 2 के टेबल पे 4 आते हैं? बिल्कुल आते हैं 2 पे। कॉमा। 2 के टेबल पे 10 कितने पे आते हैं? 5 पे। अब देखो, 82 और 5, यहाँ इवन नंबर है, यहाँ ऑड नंबर है, और 5 हम लोग 3 से कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर है। इसका क्या आंसर है? 82/5। ठीक है जी। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में है आपका 734/42। ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है। एक काम करते हैं, टेबल से ही करते हैं यार इसको भी। 734/42 इवन नंबर है, 2 से करोगे। अच्छा जी। इवन नंबर को 2 से करने का मतलब है, 1 मिनट यार, जरा मैं जगह बना लूँ तो। इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी। तो 2 के टेबल पे मुझे बताओ 7 आते हैं? नहीं आता। 7 से छोटा कुछ आता है? 6 आता है। कितने पे आता है? 3। वो फौरन इधर लिख लो। अच्छा, हमें चाहिए था 7, हम लाए हैं क्या? 6। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। एक नंबर पड़ोसी को दे दो, ये बन गया 13। 2 के टेबल पे अब 13 आता है? नहीं आता। 13 से छोटा आता है? आता है। क्या आता है? 12 आता है। कितने पे आते हैं? 6 पे। 6 यहाँ पे लिखो। अच्छा जी। हमें चाहिए था 13, हम लाए हैं 12। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। एक नंबर फिर पड़ोसी को दे दो। ये कौन सा नंबर बन गया? 14। 2 के टेबल पे 14 आपका आता है 7 पे। ठीक है। कॉमा। 2 के टेबल पे 4 आता है आपका 2 पे, और 2 आता है 1 पे। अब ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। 2 से हो ही नहीं सकता, 5 से भी नहीं कर सकते। तो मुझे एक चीज बताओ, 3 + 6 कितना होता है? 9। 9 + 7 कितना होता है? 16। क्या 16 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो हम लोग इसको, हमने अभी जितना सीखा है उसके हिसाब से हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, और हमारा आंसर आएगा इसका 367/21। अच्छा जी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में हमें कह रहा है, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ क्योंकि जगह कम थी, बल्कि इसको नीचे कर लेते हैं ना। अच्छा जी। 903/72। यार ऑड और इवन की कॉम्बिनेशन है, 2 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते। 9 + 3 कितना होता है? 12। 7 + 2 कितना होता है? 9। क्या 12 3 और 9 टेबल में आते हैं? 12 3 के टेबल में आते हैं और 9 भी 3 के टेबल में आते हैं, यानी 903 और 72 भी आपका 3 के टेबल में आता होगा। अपना हॉरिजॉन्टल मेथड से ही करेंगे इसको। 903 और 72।
3 के टेबल में 9 कितने पे आते हैं? 3 पे। 3 के टेबल में 0 कितने पे आते हैं? 3 पे। 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है? 1 पे। 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। क्या करेंगे? उसे छोटा देखेंगे। 3 के टेबल पे 2 पे 6 आता है। हमें चाहिए था 7, हम लाए हैं 6। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। एक नंबर पड़ोसी को दे दो, ये बन जाएगा 12। 3 के टेबल पे 12 कितने पे आते हैं? 4 पे। अब ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। 2 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, तो 3 + 1 करके देख लो क्या बनता है? 4। नहीं यार, ये 3 के टेबल में भी नहीं आता। तो हम लोग बोल देंगे कि हमारा इसका फाइनल आंसर क्या है? 301/24। तो ये थी हमारी दूसरी टाइप की सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपको बोरो करना पड़ता है। और बोरो मैंने तुम लोगों को जिस तरीके से करवाया ना यार, इसी तरीके से करो तो अच्छा है। इससे तुम लोगों का काम आसान हो जाता है। ये जो अच्छा तरीका कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल मेथड। और ये चीजें साइड में लिखते रहो। जैसे मैंने येलो से लिखा है कि हमें चाहिए क्या था, हम लाए क्या है, कितने नंबर का फर्क है, तो वो वाला फर्क हम बराबर वाले नंबर को दे देते हैं। आखिरी पे चलते हैं। आखिरी का अभी मैंने थोड़ा सा टच तुम लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में कराया, जिसको हम क्या कहते थे? फोर्स डबल डिजिट एलिमिनेशन। अब जरा आओ इन क्वेश्चन पे देखो। यार वो कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में 20/25 मुझे एक चीज बताओ, नीचे अगर 5 है और ऊपर भी 5 है, तो हम इसको किससे टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं? 5 से। और 5 से कब करते हैं? जब आपका 0 5 का कॉम्बो, आपका 5 0 का कॉम्बो, या आपका 5 5 का कॉम्बो। हम इसको 5 से करेंगे। इस नंबर को वापस लिखो। 2025/5। 5 के टेबल पे 5 आएगा 1 पे। 20 कितने पे आएगा? 4 पे। क्या 5 के टेबल पे 2 आता है? नहीं। 25 कर लें? कर सकते हैं। 5 के टेबल पे 25 आता है, बिल्कुल आता है, 5 पे आता है। लेकिन एग्जामिनर ने मुझे फोर्स किया कि तुम आखिरी के 2 डिजिट को यूज करोगे। और यूज करने का मतलब है हम बीच में क्या लगाते हैं? जीरो। जब भी एग्जामिनर फोर्स करे आखिरी के 2 डिजिट यूज करने के लिए, फोर्सफुली तुम लगाओ उसको, तो तुम क्या लगा दोगे? दोनों नंबर के बीच में 0। इसका आंसर आपका आ जाएगा 405। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 525/15। हमारा कॉम्बो क्या बन रहा है? 5 5 का। हम इसको किस टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे? 5 से। 5 के टेबल पे 15 आते हैं 3 पे। 5 के टेबल पे 5 आता है 1 पे। क्या 5 के टेबल पे 2 आता है? नहीं आता। एग्जामिनर फोर्स कर रहा है कि आखिरी के 2 डिजिट यूज करो। 5 के टेबल पे 25 आता है, कितने पे आता है? 5 पे। क्योंकि फोर्स किया तो मैं बीच में क्या लगा दूंगा? 0। फिर 2018/412। ऊपर भी इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है। किससे करेंगे? 2 से करेंगे। अब जरा आ जाओ इधर। यार 2 के टेबल से करते हैं, काम करते हैं। इसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड कर लेते हैं, क्योंकि नंबर बड़ा है तो कचरा बहुत हो जाएगा। 2018 और 412। 2 के टेबल से करने। 2 के टेबल पे 2 आते हैं 1 पे। 2 के टेबल पे 0 आते हैं 0 पे। क्या 2 के टेबल पे 1 आता है? नहीं। एग्जामिनर फोर्स कर रहे हैं कि आखिरी के 2 डिजिट यूज करो, तो हम उससे पहले सॉल्व करें, आगे 0 लगा देंगे। और 2 के टेबल पे 18 कितने पे आते हैं? 9 पे, कॉमा। 2 के टेबल पे 4 आता है? आता है। कितने पे आता है? 2 पे। क्या 2 के टेबल पे 1 आता है? नहीं आता। हमें क्या करना पड़ेगा? आखिरी के 2 डिजिट फोर्सफुली यूज करने पड़ेंगे। उसके लिए हम कंपेंसेशन में लगाएंगे 0। और 12 कितने पे आता है? 2 के टेबल पे 6 पे। मुझे एक चीज बताओ, अब आपका यहाँ पे नंबर क्या है? ऑड है, यहाँ पे इवन है। 2 के टेबल से नहीं कर सकते, और 5 के टेबल से नहीं कर सकते, 3 से चेक कर लो। 9 + 1 कितना होता है? 10। 6 + 2 कितना होता है? 8। दोनों ही 3 के टेबल में नहीं आते, हम बोलेंगे ये आगे सिंप्लीफिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। तो आपका इसका आंसर आ गया 1009/206। इसके आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन में है आपके पास 5427/6। ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है। हम जाहिर सी बात है इसको 2 से या 5 से नहीं कर सकते, 3 से चेक कर लो। 5 + 4 + 2 + 7। 5 + 4 होता है 9, 2 + 7 होता है 9, और 9 + 9 होता है 18। और नीचे क्या था आपका? 6। 18/6 अगर हम करें, 18 भी 3 के टेबल में आता है, और 6 भी 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 5427 को 6 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके लिए हॉरिजॉन्टल टेबल बना लेते हैं। 5427 कॉमा
6। थ्री के टेबल से करना था। क्या थ्री के टेबल पे 5 आते हैं? थ्री से छोटा कुछ आता, 5 से छोटा कुछ आता है? 3 आता है 1 पे। हमें चाहिए था 5, हम लाए 3। कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का। ये 2 नंबर बराबर वाले को दे दो। ये आपका बन गया 4 से 24। थ्री के टेबल पे 24 आते हैं 8 पे। क्या थ्री के टेबल पे 2 आते हैं? नहीं। हमें फोर्सफुली आखिरी के 2 डिजिट्स यूज करने हैं। 27। तो हमें उसके लिए पहले कंपेंसेशन में यहाँ लगाना पड़ेगा 0। और 27 कितने पे आएगा? थ्री के टेबल पे 9 पे, कॉमा थ्री के टेबल पे 6 आते हैं 2 पे। अब देखो 1809 ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। नीचे के और इवन नंबर है और ऊपर तो हम यहाँ पे 2 को 3 से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते, यानी हम इस पूरी चीज को अब आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1809 ओवर 2। होपफुली तुम लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी कि हमारे सिंप्लीफिकेशन के कौन कौन से केसेस हमें एग्जाम में करने को मिल सकते हैं और किस केस में हम किस तरह से किस चीज को सॉल्व करेंगे। और फिर हमने देखा कि अगर आपकी कॉम्बिनेशंस कुछ बन रही हो तो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन में हम किस चीज से डिवाइड करते हैं। अगर ऊपर इवन और नीचे इवन और 2 से करोगे, अगर 0 5 5 0 या 5 5 का कॉम्बो बना 5 से डिवाइड करोगे, अगर आखिरी में जीरोज है उनको कट कर दोगे, और फिर अगर इसके अलावा कोई कॉम्बो तो हम 3 से डिवाइड करके चेक करते हैं। और इसके अलावा कोई मुश्किल कैलकुलेशन है उसमें तुम्हें कैलकुलेटर अलाउ करता है। ठीक है, एक काम करते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? अराउंड 20 क्वेश्चन है ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक दफा तुम लोगों ने मेरे साथ बैठ के कर लिए ना, तो समझो तुम लोग की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। सही है? तो ये 20 क्वेश्चन जरा देखो मेरे साथ। सबसे पहले 2/4। यार बड़ा आसान है। ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, 2 के टेबल से करोगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 1/2। फिर 20/14। देखो ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, 2 के टेबल से करो। 2 के टेबल पे 20 आता है 10 पे, और 2 के टेबल पे 14 आता है 7 पे। अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। फिर 82/4। ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, 2 के टेबल से करोगे तो 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे, 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे, और फिर 2 के टेबल पे 4 आता है 2 पे। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 + 1 क्या होता है? 4 + 1 5 होता है, और वो 3 के टेबल से हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर 826/24। ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, इसको भी हम किसके टेबल से करेंगे? 2 के टेबल से। तो करते हैं जरा। 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे, 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पे, ओवर 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे, 2 के टेबल पे 4 आता है 2 पे। मुझे एक चीज बताओ, ऊपर ऑड है नीचे इवन है, 3 से चेक कर ले। 4 + 1 + 3, 4 + 1 5 होता है, 5 + 3 कितना होता है? 8। हम इसको 3 के टेबल से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, और हमने जितनी कैलकुलेशन सीखी है विदाउट कैलकुलेटर करना, उसके हिसाब से अब आगे पॉसिबल नहीं है। फिर आ जाओ 326/150। 326/150। ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है। अपना कैलकुलेटर के बगैर हम लोग इसको कैसे करेंगे? 2 के टेबल से। क्या 2 के टेबल पे 3 आता है? नहीं। 3 से छोटा कुछ आता है? 2 आता है। अब देखो एक तरीका तो हम वो कर सकते थे, लेकिन अगर तुम वैसे देखो, 3 के टेबल पे 32 भी तो हम देख सकते हैं। 3 के टेबल पे 32 कितने पे आता है? 16 पे। ये इस तरह भी कर सकते हैं तुम लोग। 3 के टेबल पे 6 आता है 3 पे, 32 हमने कवर कर लिया और 6 कवर कर लिया। नीचे आ जाओ। 3 के टेबल पे 1 आता है? नहीं। हमें आगे के 2 डिजिट्स यूज करने पड़ेंगे 15। क्या 3 के टेबल पे 15 आता है? बिल्कुल आता है। 3 के टेबल पे, सॉरी 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 सॉरी, 3 के टेबल नहीं, 2 के टेबल पे 15 नहीं आता। अच्छा 15 से छोटा क्या आता है? 15 से छोटा आपका आता है 2 के टेबल पे 14। हमें चाहिए था 15, हम लाए 14। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। एक नंबर पड़ोसी को दे दो। अच्छा ये 14 जो हम लाए कितने पे आता था? 7 पे। और ये अब 10 कितने पे आएगा? 5 पे। ऊपर ऑड है नीचे ऑड है, और ये 3 के टेबल पे नहीं आते क्योंकि 1 + 6 होता है 7, और 7 + 3 होता है 10। 10 3 के टेबल में या 9 के टेबल में नहीं आता। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। 20 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हमारे हो भी गए हैं यहाँ से। आगे चलते हैं। 75/25। देखो आखिरी 5 है, इधर भी आखिरी 5 है। जब भी 5 5 का कॉम्बो बन रहा हम लोग करते हैं किससे? 5 के टेबल से।
तो इसको नीचे वापस लिखते हैं, 75/25। 5 के टेबल पे 25 आते हैं 5 पे, 5 के टेबल पे 7 आता है नहीं, 7 चाहिए था 5 के टेबल पे, लेकिन उससे छोटा आता है 5। कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का। 2 नंबर पड़ोसी को दे दो। अच्छा, ये 7 जो हम लाए हैं, 7 के बजाय 5 लाए हैं, कितने पे आता था? ये 1 पे आता था। और ये 25 कितने पे आएगा? 5 पे। ओवर, नीचे आपका बचा था 5। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 3। अच्छा देखो, ये तो मैंने एक तरीका किया, लेकिन अब हर बार ना तुम लोगों ने इतना डमी बन के काम नहीं करना। मुझे एक चीज बताओ, इसको हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे यार। 25 1 ज़ा 25 होता है, 25 2 ज़ा 50 होता है, 25 3 ज़ा 75 होता है, तो डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। इसका आंसर क्या आ जाता? 3। जहां टाइम बच सकता है बचाओ, लेकिन सिर्फ जब जब तुम डम्मी नहीं हो। फिर 165/30, देखो आखिरी 5 है, इधर आखिरी 0 है। 5 0 के कॉम्बो भी हम किससे करते हैं? 5 के टेबल से। 165/30, 5 के टेबल पे 30 आता है आपका 6 पे। इसको यहाँ पे लिख लो। 5 के टेबल पे 16 नहीं आता, लेकिन 15 आता है। हमें चाहिए था 16, हम लाए हैं 15। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। एक नंबर पड़ोसी को दे दो। ये 15 जो हम लाए हैं, कितने पे आता है 15? 3 पे। और ये 15 5 फिर कितने पे आएगा? 3 पे। अब देखो अगेन, 33 है और 6 है, और नंबर है। 2 के टेबल से तो नहीं हो सकते। 3 + 3 कितना होता है? 6, और नीचे क्या है? 6। दोनों 6 3 के टेबल से कर सकते हैं, यानी इसको भी हम कर सकते हैं। तो इसको नीचे लिखो, 33/6। 3 के टेबल पे 3 आते हैं 1 पे, और फिर 3 आते हैं 1 पे, और 3 के टेबल पे 2 आता है 6 पे, तो इसका आंसर आएगा 11/2। अच्छा जी, 50/105। पहले इसको वापस से लिख लेते हैं, 50/105। यार मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं जीरो को और इस जीरो को काट सकता हूँ? इस जीरो और इस जीरो को नहीं काट सकता, क्योंकि ये जीरो दो नंबर्स के बीच में है। लेकिन इसका कॉम्बो क्या बन रहा है? 0 5 का। तो ये भी हम किस टेबल से करेंगे? 5 के टेबल से। ऊपर 50 है, हमें पता है 5 के टेबल पे 50 आता है 10 पे, और फिर 5 के टेबल पे 2 आता है 2 पे, और 5 आता है 1 पे। तो ये आपका इसका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। ऊपर 10 है, नीचे 21 है, ऑड ऑड है, और 1 + 0 आपका 1 ही होता है, तो हम इसको 3 के टेबल से भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। फिर 840/420। मुझे एक चीज बताओ, आखिरी के जीरोज हैं, क्या सिखाया था? इनको कट कर दो। क्या बचा तुम्हारा? 84 और 42। ऊपर इवन नंबर है, नीचे इवन नंबर है, तुम इसको 2 के टेबल से कर सकते हो। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर डबल करूं मैं, यानी 40 और, चलो दोस्तों में डिवाइड कर लिया इसको, 40 और 2। 40 को अगर डबल करूं क्या आएगा? 80। और 2 को डबल करूं तो क्या आएगा? 4। 80 + 4 कितना होता है? 84। यानी जो यहाँ डिनोमिनेटर में नंबर है ना, इसका डबल ऊपर है। तो टाइम बचाओ। 42 1 ज़ा 42, 41 42 2 ज़ा 84। इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 2। अगेन, अगर तुम थोड़े से वीक हो इसमें, तो 2 के टेबल से करते तो भी आंसर सेम ही आता। फिर आगे आ जाओ, 8020 डिवाइडेड बाय 800। यार आखिरी के जीरोस को कट कर देते हैं। क्या मैं इस जीरो को और इस जीरो को कट कर सकता था? नहीं, क्योंकि ये वाला जीरो ऊपर वाला बीच में है। तो आपका बचा क्या? 802 डिवाइडेड बाय 80। इवन नंबर है, इवन नंबर है, 2 के टेबल से करूँ। 2 के टेबल पे, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे, 2 के टेबल पे 0 आता है 0 पे, 2 के टेबल पे 2 आता है 1 पे। ओवर, 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे, और 2 के टेबल पे 0 आते हैं 0 पे। ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, और दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो 3 के टेबल में नहीं आते, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा। 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। आखिरी के 10 क्वेश्चन को जरा देखते हैं। 8020 डिवाइड बाई 40, आसान है। पहले तो इसको वापस लिख लो, 8020 डिवाइडेड बाई 40। आखिरी के जीरो को काट दो, क्या बचा? 802/4। इवन नंबर और इवन नंबर की कॉम्बिनेशन होती है, हम 2 के टेबल से करते हैं। नीचे कर रहा हूँ इसको। 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे, 0 आता है 0 पे, और 2 आता है 1 पे। 2 के टेबल पे 4 आता है 2 पे। ऊपर ऑड नंबर है, नीचे इवन नंबर है, हम इसको और नहीं कर सकते क्योंकि नीचे आपका 2 रहेगी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। 920 डिवाइड बाई 800, वापस लिखा, ओवर 800। आखिरी के जीरो को कट कर दो, तो ये आपका बचा
ओवर 80। इवन और इवन की कॉम्बिनेशन है, जरा शुरू कर दो। टू के टेबल पे 9 नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा कुछ आता है, बिल्कुल आता है। हमें चाहिए था 9, हम लाएंगे 8। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का, वो पड़ोसी पड़ोसी को दे दो। अच्छा, ये 8 हम कितने पे लाए थे? ये 8 हम लाए होंगे टू के टेबल पे 4 पे। और बराबर में आपका नंबर बन गया 12। 12 कितने पे आता है? 6 पे। ओवर। टू के टेबल पे 8 आता है 4 पे, और टू के टेबल पे 0 आता है 0 पे। अभी भी इवन और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है, हम इसको और कर सकते हैं। टू के टेबल पे 4 आता है 2 पे, और 6 आता है 3 पे। फिर टू के टेबल पे 4 आता है 2 पे, और 0 आता है 0 पे। अब हमारा ऐसा नंबर आ गया जो हम आगे सिंप्लीफाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आगे आ जाओ। 404 डिवाइडेड बाय 808। यार, ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, टू के टेबल से कर सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनो। 404 को अगर तुम डबल करो, इसको दो हिस्सों में चलो डिवाइड कर लो, एक 400 में और एक 4 में। 400 का डबल कितना होता है? 800। 4 का डबल कितना होता है? 8। इनको प्लस करो तो क्या बनेगा? 808। तो ये 404 का डबल ही है। तो बेसिकली हम ये कहेंगे 404 वन जा 404, और 404 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 808। तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर आ गया 1/2। फिर है आपका 40,000 ओवर 400। नीचे एक जीरो कटा, ऊपर एक जीरो कटा, नीचे एक जीरो कटा, ऊपर एक जीरो कटा। आपका क्या बचा ऊपर? 400। नीचे आपका क्या बचा? 4। अब देखो, ऊपर भी इवन है नीचे भी इवन है, टू के टेबल से कर सकते हो, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या नीचे 4 है ऊपर भी 4 है? ये सीधा सीधा तुम कट कर दो, टाइम बचाओ अपना। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपका बस क्या बचा ऊपर? 100। इसका मतलब है कि 4 × 100 कितना होता है? 400। फिर 7320/308 लिख लेते हैं। 7320/308 इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है। अब देखो, नंबर ना काफी बड़ा हो गया है, तो हम इसके लिए काम कर लेते हैं। हम यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डर के बजाय हॉरिजॉन्टल ऑर्डर की तरफ आ जाते हैं। 7320/308। इवन नंबर है, टू से करोगे। टू के टेबल पे 7 आता है? नहीं। 7 से छोटा क्या आता है? 6 आता है 3 पे। हमें चाहिए था 6, हम लाए हैं 3। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। एक नंबर पड़ोसी को दे दो। अब पड़ोसी की भी 13 बन गया, टू के टेबल पे 13 भी नहीं आता। तो क्या आता है? टू के टेबल पे 13 हमें चाहिए था, लेकिन हम लाए क्या है? 12। एक नंबर का डिफरेंस है, वो एक नंबर बराबर वाले को दे दो। अच्छा, जो हम 12 लाए हैं, टू के टेबल पे 12 कब आया होगा? 6 पे। फिर ये अगेन 12 जो है, ये कितने पे आएगा? 6 पे। और टू के टेबल पे 0 कितने पे आएगा? 0 पे। फिर टू के टेबल पे 30 15 पे आएगा, और 8 4 पे आएगा। फिर इवन और इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है, टू से करोगे। आ जाओ यहाँ पे। टू के टेबल पे 3 नहीं आता। टू के टेबल पे 36 आते हैं, बिल्कुल आते हैं। कितने पे आते हैं? 18 पे। फिर टू के टेबल पे 6 आते हैं? 3 पे। और टू के टेबल पे 0 आता है? 0 पे। कॉमा। टू के टेबल पे 1 नहीं आता, टू के टेबल पे 15 भी नहीं आता। 15 से छोटा कुछ आता है? टू के टेबल पे 15 से छोटा आता है आपके पास 14। हमें चाहिए था 15, हम लाए 14। कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। पड़ोसी को दे दो। 14 कितने पे लाए होंगे हम? 7 पे। और ये फिर 14 बन गया, तो ये कितने पे आएगा? 7 पे। अब देखो यहाँ पे, आपका यहाँ पे जो है इवन नंबर है, यहाँ पे जो है ऑड नंबर है। और अगर हम 7 + 7 करके देखें तो आंसर क्या आता है? 14, जो 3 के टेबल में नहीं आता। तो अभी हमने जितनी चीजें सीखी हैं, उसके हिसाब से हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हो सकता है किसी और टेबल में आता हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 3 और 5 से सिंप्लीफिकेशन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका फाइनल आंसर दे देंगे। क्या आंसर दे देंगे इसका? हम लोग इसका आंसर दे देंगे 1830/77। 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हमने कर लिए, आखिरी के 5 करने हैं। आ जाओ जरा देखते हैं इसको। 1593/33। एक दफा वापस लिख लो। 1593/33। यार, ऊपर ऑड है नीचे भी ऑड है। 2 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते। 1 + 5 + 9 + 3, और नीचे 3 + 3। 1 + 5 होते हैं 9, सॉरी 1 + 5 होता है 6, और 6 + 3 होता है 9, और 9 + 9 आपका होता है 18, और नीचे 3 + 3 होता है आपका 6।
क्या 18 और 6 3 के टेबल में आते हैं? बिल्कुल आते हैं, तो हम लोग इसको 3 के टेबल से सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 के टेबल पे 15 5 पे आता है, 3 के टेबल पे 9 3 पे आता है, 3 के टेबल पे 3 1 पे आता है, ओवर 3 के टेबल पे 3 1 पे आते हैं, 3 के टेबल पे 3 1 पे आता है। तो अब ऊपर ऑड नंबर है, नीचे भी ऑड नंबर है। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8, 8 प्लस 1 होता है 9, लेकिन 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। मतलब ये दोनों 3 के टेबल पे नहीं आते ना। ये हमारा फाइनल आंसर होगा 303 ओवर 606। अब देखो इस तरह का तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। 303 का डबल अगर करो तो 606 पे पहुंचोगे। तो हम लोग इसका सिंपली एक दफा वापस लिख लेते हैं। 303 ओवर 606, 303 को 1 से कर लो, और 606 303 के टेबल पे 2 पे आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अच्छा जी, 5418 ओवर 693। ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है। 2 के टेबल से या 5 के टेबल से नहीं कर सकते। तो एक दफा इसको देख लेते हैं कि शायद इस 3 के टेबल से होता है। 5 + 4 + 1 + 8, 5 + 4 होता है 9, 1 + 8 होता है 9, 9 + 9 कितना होता है? 18। मतलब ऊपर वाला नंबर तो 3 के टेबल से हो जाएगा। और 6 + 9 + 3, 6 + 3 होता है 9, और 9 + 9 आपका होता है 18। यानी ऊपर वाला नंबर भी आपका 3 के हो सकता है। ऊपर भी आपका ऐड किया तो 18 आ रहा था, नीचे भी ऐड किया तो 18 आ रहा था। ये दोनों हम नंबर 3 के टेबल से भी कर सकते हैं, 9 के टेबल से भी कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, आ, चलो छोड़ो, 3 के टेबल से ही करते हैं इसको। 5418 को वापस लिख लेते हैं, और नीचे 690। बल्कि एक काम करते हैं यार, 3 के टेबल से मैंने तुम लोग को बहुत डिवीजन करवा दी है। इसको जरा 9 के टेबल से करते हैं। 9 के टेबल पे 54 कितने पे आएगा? 9 5 = 45 होते हैं, 9 6 = 54। 9 के टेबल पे 1 आते हैं? नहीं। तो हमें फोर्सफुली आखिरी के 2 डिजिट यूज करने हैं। जहां भी फोर्सफुली यूज करने हैं वहां पहले जीरो ही लगा दो। 9 के टेबल पे 18 आते हैं, 2 पे, ओवर। 9 के टेबल पे 6 आते हैं? नहीं। 9 के टेबल पे 69 आता है? नहीं। तो 69 से छोटा कुछ आता है? देख लेते हैं। हमें चाहिए था 69, या 9 5 = 45, 9 6 = 54, और 9 7 कितना होता है? 63। यानी हमें हमारे पास आएगा 63, कितने पे आएगा? 7 पे। हमें चाहिए था 69, हम लाए हैं 63। कितने नंबर का डिफरेंस है? 6 नंबर का। 6 नंबर पड़ोसी को दे दो, वो भी क्या बन जाएगा? 63। तो ये आपका हो जाएगा 77। तो आपका आंसर अब देखो, ऊपर बचा 602, और नीचे आपका बचा 77। ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है। 2 के टेबल से या 5 के टेबल से नहीं कर सकते। 6 + 2 कितना होता है? 8। यानी 3 के टेबल से भी नहीं हो सकता, हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। 4833 ओवर 1689। देखते हैं इसको जरा। ऊपर भी ऑड है, नीचे भी ऑड है। 3 के टेबल से चेक कर लेते हैं। 4 + 8 + 3 + 3, 4 + 8 होता है 12, 3 + 3 होता है आपका 6, 12 + 6 = 18। और नीचे आपका है 1 + 6 + 8 + 9, 8 + 1 होता है 9, +6 + 9, 9 + 9 आपका होता है 18, और 18 + 6 आपका होता है 24। ऊपर आपका 18 था, नीचे आपका 24 है। ये दोनों 3 के टेबल से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसको 3 के टेबल सिंप्लीफाई करेंगे। 4833 ÷ 1689। 3 के टेबल पे 4 नहीं आता, तो 3 के टेबल पे हम एक काम करते हैं, 48 देख लेते हैं। अब वो भी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। 3 के टेबल पे 4 नहीं आता, लेकिन 4 से छोटा क्या आता है? 3। नंबर कितने डिफरेंस है? एक नंबर, वो पड़ी 3 को दे दो। 3 के टेबल पे जो हम लाए हैं, 3 कितने पे आया था? 1 पे। 18 कितने पे आएगा? 6 पे। 3 कितने पे आएगा? 1 पे। और फिर 3 कितने पे आएगा? 1 पे, ओवर। 3 के टेबल पे 16 आता है? नहीं। हमें चाहिए था 16। 16 से छोटा क्या आता है? 15। 16 और 15 में कितने नंबर का डिफरेंस है? एक नंबर का। एक नंबर पड़ोसी को दे दो। ये जो हम 15 लाए हैं, ये कितने पे आता है? 5 पे। फिर 16 की बात कर रहे हैं, 16 तो आता नहीं है। तो हमें पता है कि एक नंबर हम इधर बोरो कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 5, क्योंकि 3 के टेबल पे 15 आता है 5 पे। 3 के टेबल पे 18 आता है? बिल्कुल आता है। कितने पे आता है? 6 पे। और 3 के टेबल पे 9 आता है? बिल्कुल आता है 3 पे। मुझे एक चीज बताओ, ऊपर ऑड नंबर है, नीचे ऑड नंबर है, 2 और 5 के टेबल से तो नहीं कर सकते। क्या हम इसको किसी और से कर सकते हैं? देख लेते हैं। 1 + 6
एक मिनट रुकना जरा। अच्छा जी, तो 1 + 6 +1 + 1, 1 + 6 होता है कितना, 7। 7 + 1 + 1 कितना होता है, 9। और नीचे अगर हम देखें, 5 + 5 + 6 + 3, 5 + 5 होता है 10, 6 + 3 होता है 9, 10 + 9, 10 + 9 = 19, या 19 3 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लोग इस चीज को यहाँ पे छोड़ देंगे, और ये हमारा इस चीज का फाइनल आंसर है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है जी क्वेश्चन, 918/27। ऊपर इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है, 2 के टेबल से तो नहीं कर सकते, तो अब हम इसको किससे देखेंगे, 3 के टेबल से। 1 + 1 + 8 आपका होता है 18, और 2 + 7 होता है आपका 9। 18 और 9 आपका 3 के टेबल में भी हो सकता है और 9 के टेबल में भी हो सकता है, तो मैं इसको तुम लोग करवा रहा हूँ 9 के टेबल पे। 9 के टेबल पे 9 आता है 1 पे। क्या 9 के टेबल पे 1 आता है, नहीं। हमें फोर्सफुली आखिरी के 2 डिजिट यूज करने पड़ेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, 18, उसके अंदर लगाएंगे 0। 9 के टेबल पे 18 आता है 2 पे, और 9 के टेबल पे 27 आता है आपका 3 पे। अब देखो, ऊपर अगेन इवन नंबर है, नीचे ऑड नंबर है। 1 + 2 कितना होता है, 3, और नीचे भी आपका क्या बचा है, 3। यार ये 3 और ये 3 दोनों ये 3 के टेबल में आते हैं, मतलब हमारा 102 और 3 भी 3 के टेबल में आते होंगे। कर लेते हैं। 102 3 के टेबल में 1 नहीं आता, और अगर हम दूसरा डिजिट देखें 10 भी नहीं आता, तो हमें चाहिए था 10 3 के टेबल पे, लेकिन हम 3 के टेबल पे क्या लाए हैं, 9। 10 और 9 में एक नंबर का डिफरेंस है, वो पड़ोसी को दे दो। और ये 9 कितने पे आया होगा, 3 पे। और ये पड़ोसी 2 से 12 बन गया, तो 3 के टेबल पे 12 आता है 4 पे। और नीचे 3 × 1 = 3 होता है, जिसको हम नीचे मेंशन नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34। अच्छा जी, ये थी यार हमारी पूरी सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस। और मैंने तुम लोगों को इसके जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे जिससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, वो तुम लोगों को करा दिए। अब होपफुली तुम लोग विदाउट कैलकुलेटर फ्रैक्शंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सको। कोई क्वेश्चन हो तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना।